शाम के समय के साथ सूरज ढलने लगता है तो वहीं नेहा और रोहन अपनी स्कूटी से ऑफिस से घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रोहन की नजर वर्मा कॉलोनी के पास वाली एक खाली जगह पर जाती है। वहां बहुत सारी क्रेन, ट्रक और मजदूर काम कर रहे होते हैं। रोहन स्कूटी धीरे करता है और हैरानी से उस जगह को देखने लगता है। अरे नेहा, जरा इधर देखो तो यहाँ कितना जबरदस्त काम चल रहा है। पिछले हफ्ते तो यहाँ काफी शांति थी, पर आज देखो यहाँ कितनी हलचल है। इतनी सारी मशीनें और मजदूर लगे हुए हैं, जरूर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ रोहन, जगह तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी एक का अकेले का घर बन रहा है, क्योंकि देखो ये कितनी बड़ी जमीन को घेर कर काम कर रहा है। पक्का यहाँ बहुत कुछ बड़ा मॉल या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अगर यहाँ कुछ बढ़िया बन गया तो इस पूरे इलाके की शक्ल बदल जाएगी। तुम यहीं रुको, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं जरा जाकर उन मजदूरों से पूछ कर आता हूँ कि आखिर यहाँ क्या बन रहा है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। रोहन स्कूटी खड़ी करता है और लेबर के पास बात करने चला जाता है। नेहा वहीं खड़ी होकर उस बड़े से मैदान को देखती रहती है। कुछ देर बाद रोहन दौड़ता हुआ वापस नेहा के पास आता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। क्या हुआ रोहन, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या कहा उन्होंने? क्या यहाँ कोई बड़ा पार्क या अस्पताल बन रहा है? नेहा, तुम यकीन नहीं करोगी, वहां मॉल बन रहा है, और वो भी शहर का सबसे बड़ा मॉल। चलो जल्दी घर चलो, मुझे ये बात मम्मी और पापा को बतानी है। हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। रोहन और नेहा दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं। घर पर रोहन की माँ भारती और पिता बलराम सोफे पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। रोहन अंदर घुसते ही बैग पटकता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। माँ पापा, आप लोगों को पता है जो वर्मा कॉलोनी है ना, वहां पर क्या हो रहा है? वहां बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, और आप लोगों को तो पता ही है, उस मॉल के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है। हाँ हाँ पता है, तो क्या हुआ? अगर मॉल बन रहा है हमें क्या करना है? हम तो इस पुराने घर में खुश है। अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही है, कितना सही होगा ना। वर्मा कॉलोनी यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमारे घर के पास एक इतना बड़ा मॉल हो जाएगा तो हमें शॉपिंग करने या फिल्म देखने के लिए शहर के दूसरे कोने तक ट्रैफिक में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हमारे लिए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। अरे नेहा, तुम अभी भी सिर्फ शॉपिंग का सोच रही हो? पापा, मेरी बात सुनिए। आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना कि कहीं पर जमीन लेनी है, तो क्यों ना हम वहां मॉल के पास वाली वो जमीन ले ले। आपको तो पता ही है, मॉल बनने के बाद वहां की जमीन के दाम सोने के भाव बिकेंगे। अभी ले लेंगे तो हमें फायदा होगा। बेटा रोहन, बात तो तुम पते की कह रहे हो। मॉल के पास वाली जमीन हमेशा कीमती होती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दादाजी, क्या हम नए घर में रहने जाएंगे? वहाँ मेरा एक बड़ा सा रूम होगा ना? अरे नहीं बेटा, अभी सिर्फ जमीन की बात हो रही है। वैसे पापा जी, रोहन, मुझे ना एक बात कहनी है। अगर वहां जमीन ले ही रहे हैं तो क्यों ना हम वहां अपना नया घर बनवा कर रहने लगे। देखिए, हमारा ये वाला घर बहुत पुराना हो गया है। हम इसे वैसे भी बनवाने का सोच ही रहे थे। हमें लेंटर वाला और मॉडर्न घर चाहिए था, तो क्यों ना हम वहां अपनी पसंद का घर बनवाए और वहीं शिफ्ट हो जाए। बहू की बात मुझे भी सही लग रही है। अरे जब हम वहां जमीन लेंगे ही तो सिर्फ प्लॉट छोड़ने का क्या फायदा? वहां पूरा घर ही बनवा लेते। ये पुराना वाला घर हम किराए पर दे देंगे। कम से कम 5-7 हजार रुपए तो यहाँ से भी महीने के मिल ही जाएंगे। ठीक है माँ, अगर आप सबको ऐसा ठीक लग रहा है और पापा जी भी राजी है तो मुझे भी ये मंजूर है। नया घर मॉल के पास होगा तो सबकी वाहवाही भी होगी। बेटा, सिर्फ बोलने से घर नहीं बनता, बजट भी देखना पड़ता है। मेरे पास अभी 50 लाख रुपए रखे हैं, और कहीं से ले देकर मैं 20 लाख और जोड़ लूंगा। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास भी अपनी 5 लाख तक की सेविंग्स तो है ही। मैं इस घर के लिए दे दूंगी, आखिर घर तो हमारा ही है। और 15 लाख का इंतजाम मैं भी कर दूंगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो रोहन, जरा एक बार उस जमीन वाले डीलर से दाम पता करते हैं। अगर बात जम गई तो आज ही बयाना दे आएंगे और काम शुरू करवा देंगे। रोहन और उसके पापा डीलर से मिलते हैं और सही दाम में जमीन का सौदा हो जाता है। जमीन खरीदने के तुरंत बाद वहां घर का काम शुरू हो जाता है। रोहन और नेहा अक्सर वहां जाकर काम देखते हैं। रोहन, मुझे तो अभी से सोचकर खुशी हो रही है कि हमारा घर मॉल के एकदम पास होगा। जब मन करेगा हम टहलते हुए मॉल चले जाएंगे। हाँ नेहा, एक तो इतनी पॉश जगह हमारा घर होगा, और ऊपर से ये जमीन से बना हुआ होगा। इसकी शान ही अलग होगी। सच कह रहे हैं। वैसे हमारा घर तो 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मॉल को बनने में तो कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे, है ना? हाँ नेहा, इतना समय तो लगता है बड़े प्रोजेक्ट्स में, पर कोई बात नहीं, हमारा घर तो बन रहा है। जब तक मॉल खुलेगा तब तक हम वहां पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे।
ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रोहन का शानदार नया घर बनकर तैयार हो जाता है। गृह प्रवेश की पूजा होती है और पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह, कितना अच्छा और हवादार बना है ये घर। और देखो तो बाहर की रोड भी कितनी बड़ी और खुली है। यहाँ तो चलने में भी मजा आता है। तभी तो माँ, आसपास की जगह देखिए आप। पास में इतना बड़ा मॉल बन रहा है, पीछे वाली गली में इतना सुंदर पार्क है, रोड भी कितनी खुली है। यहाँ की जमीन हमें सही दाम में मिल गई, वरना आगे चलकर तो ये सोने के भाव मिलती। सही कह रहे हो बेटा। कल मेरे दफ्तर के लोग भी कह रहे थे कि हमने बहुत सही जगह जमीन ली है और सबको हमारा घर पसंद भी आया। पापा, ये वाला घर तो पुराने घर से बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ मुझे खेलने के लिए भी जगह मिलती है। और हमारा घर भी कितना सुंदर लग रहा है ना। आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं आप सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रात के समय सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सब लोग दिन भर की थकान के बाद आराम की नींद सो रहे होते हैं कि तभी अचानक आधी रात को जोर जोर से ठक ठक और मशीनों की आवाज आने लगती है। रोहन, ये कैसी भयानक आवाज आ रही है? कहीं कुछ टूट रहा है क्या? पता नहीं नेहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद बाहर सड़क पर कुछ हो रहा होगा। तुम सो जाओ, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी आवाज। दोनों वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज बंद होने का नाम नहीं लेती, बल्कि आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी रोहन के मम्मी पापा भी परेशान होकर उनका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रोहन बेटा, बाहर निकल, देख आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। और देख तो जमीन में भी अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही है। चलिए पापा, बाहर चलकर देखते हैं माजरा क्या है। पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। वे देखते हैं कि आधी रात में मॉल की साइट पर क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है। वहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। अरे, ये कोई टाइम है क्या काम करने का? रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं। अरे भाई साहब सुनिए, ये सब बंद करिए। हम यहाँ सो रहे हैं, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, रिहायशी इलाका है। अरे भाई साहब, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है कि काम 24 घंटे चलेगा, क्योंकि मॉल को जल्दी तैयार करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑफिस में जाकर बात कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन के शोर से रोहन और उसका पूरा परिवार बुरी तरह परेशान हो जाता है। रोहन अपने पड़ोसी सुजीत को बालकनी में खड़ा देखता है और उससे पूछता है। सुजीत भाई, अरे इतना शोर आ रहा है, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? आप लोग ऐसे माहौल में कैसे सो सकते हैं? अरे रोहन भाई, हम लोगों को तो अब इसकी आदत हो गई है, लेकिन हमें तो ताज्जुब आप लोगों को देखकर हो रहा है। अरे ऐसे माहौल में रहने के लिए आप लोग आए ही क्यों? आपको पता नहीं था मॉल बनने में कितना शोर होता है? इसका मतलब ये रोज ही होता है क्या? हाँ जी बहन जी, ये तो रोज का ही है। अब यहाँ मॉल बन रहा है तो वो एक दिन में तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना। काम होगा तभी तो बनेगा। हम तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गए, वरना हमें तो अब इस शोर में भी नींद आ जाती है। जाइए, आप भी जाकर सोने की कोशिश कीजिए। सब लोग बेबस होकर अंदर चले जाते हैं। पूरी रात वो बस करवटें बदलते रहते हैं, पर किसी को नींद नहीं आती। अगले दिन सब लोग आधी नींद में अपना काम कर रहे होते हैं। सबकी आंखें लाल होती है और थकान की वजह से उनके बीच चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। दिन के समय चिंटू अपना होमवर्क करने बैठता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ठक ठक धर धर। चिंटू पढ़ाई करने की कोशिश करता है, तभी वापस से मशीनों का शोर शुरू हो जाता है। माँ, दादी, दादू, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी आवाज में मेरा सिर दुख रहा है। पापा जी, अब मैं चिंटू को क्या समझाऊं, मेरा तो खुद का सिर फटा जा रहा है इस खटखट की वजह से। घर की खिड़कियां बंद करो तो गर्मी लगती है और खोलो तो शोर जान ले लेता है। चिंटू बेटा, परेशान मत हो, हम तेरे ताऊ जी के पुराने घर चलते हैं। मैं भी वहां थोड़ा आराम कर लूंगा और तू भी वहां शांति से अपनी पढ़ाई कर लेना। यहाँ तो पागल हो जाएंगे। ठीक है दादू, चलिए। इसी तरह आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती। कभी नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन, तो कभी कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी उड़कर सीधे नेहा के किचन और कमरों में आती। कुछ दिनों बाद रोहन का ऑफिस में प्रमोशन होता है और वो अपने नए घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। रोहन, हमने घर में पार्टी तो रख ली है और सब मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन अगर फिर से उस मॉल का काम शुरू हो गया ना, तो हमारी पार्टी का म्यूजिक सिर्फ ठक 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 होगा। अरे कितना सोच रही हो तुम नेहा? मैंने पिछले कुछ दिनों से गौर किया है कि इस समय काम थोड़ा धीमा रहता है, इसीलिए तो मैंने सबको इसी समय बुलाया है। सब ठीक रहेगा, चिंता मत करो।
भगवान करे बस जब तक मेहमान यहाँ है तब तक वहां शांति रहे। सब दोस्त और रिश्तेदार आते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक वापस से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और बहुत जोर जोर से पत्थर टूटने की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे रोहन, ये कैसा शोर है? गानों की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा भाई। अब रुको, अभी बढ़ाता हूँ। रोहन म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की आवाज इतनी भारी होती है कि म्यूजिक को दबा देती है। रोहन, गानों के साथ हमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल रहा है मुफ्त में। हमें तो बस वाइब से मतलब है, और इस ठक ठक में भी एक अलग ही बीट है। ये देखो, इस ठक ठक की आवाज पर ये वाला स्टेप कितना बेस्ट लग रहा है ना। चलो सब साथ में डांस करते हैं। अरे तुम लोग सच में अमेजिंग हो यार। अब तक मैं इस आवाज से परेशान था, लेकिन तुम लोग तो इस शोर पर भी चिल कर रहे हो। तो भाई तू भी करना, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? जब यहाँ रहना ही है तो शोर का मजा लेना सीख ले। सब लोग उस शोर पर भी मजे से नाचते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अचानक वही डीलर वापस आता है जिसने उन्हें जमीन दिलाई थी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप सब? अरे डीलर साहब, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल ये जो सामने मॉल बन रहा है ना, ये मेरे जान पहचान वालों का ही है और इसका ठेका मेरे छोटे भाई के पास ही है। अच्छा, तो आप ये सब करवा रहे हैं? जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मजदूरों की शिकायत आ रही है। उन्हें पीने का पानी, सब्जी और चाय वगैरह के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे काम में देरी होती है। तो भाई साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद इस शोर से परेशान हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतनी मदद कर दीजिए कि मजदूरों को कभी कभी पानी या छोटी मोटी चीजें चाहिए हो तो दे दीजिएगा। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आने वाले समय में आपको भी फायदा ही होगा। कोई बात नहीं डीलर साहब, अब थोड़ी बहुत मदद तो अनजान लोगों की भी कर देनी चाहिए। हम तो फिर भी पड़ोसी हैं। आप अपने मजदूरों को बोल दीजिएगा कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन भाई। डीलर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ठीक 6 बजे जब सब गहरी नींद में होते हैं, तभी घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही। इस तरह नेहा चिढ़ते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने 2 मजदूर खड़े होते हैं जिनके कपड़े धूल से भरे थे। जी, कौन है आप लोग? और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते मैडम जी, वो कल साहब ने आपसे बात की थी ना, हम मजदूरों की थोड़ी मदद कर देना। हम लोग ही ये सामने वाला मॉल बना रहे हैं। जी हाँ, बात तो हुई थी, पर अभी क्या चाहिए आपको? मैडम जी, वो थोड़ा गर्म पानी चाहिए था चाय बनाने के लिए। सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी रसोई से लेकर आती हूँ। नेहा गर्म पानी करके मजदूरों को देती है और कुछ देर बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। दिन के समय नेहा अपनी सास के साथ बैठी टीवी देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक एक मजदूर की पत्नी बिना पूछे सीधे घर के अंदर आ जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम और बिना पूछे घर में कैसे घुसी आ रही हो? नमस्ते मैडम जी, वो हम यहाँ पीछे झुग्गी में रहते हैं, मॉल में मजदूरी करते हैं। हमें थोड़ा सा अचार और एक प्याज चाहिए था, आपके पास होगा क्या? सूखी रोटी खानी पड़ रही है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैडम जी, अगर थोड़ी धनिया भी होगी तो दे देना, सब्जी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, लाती हूँ मैं। अब ये रोज का काम हो गया था। मजदूर अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नेहा के घर आने लगे थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम रोहन अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी एक मजदूर दौड़ता हुआ गाड़ी के सामने आता है। अरे भैया, रुकिए रुकिए, जरा मोटर चला दीजिए ना। अरे भाई साहब, अभी आप किसी और से कह दीजिए, मैं अभी अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हमें देर हो रही है। भैया जी देखिए, हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, काम बहुत ज्यादा है और मालिक ने समय कम दिया है। अब हम खाना खाने जा रहे थे पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। अरे भाई, मैंने घर में ताला लगा दिया है, अब पानी दूंगा तो कम से कम 20 मिनट खराब होंगे और मूवी शुरू हो जाएगी। आप कहीं और से देख लीजिए ना। रोहन रुक जा बेटा, बेचारे गरीब लोग हैं, सुबह से भूखे हैं। कोई बात नहीं, हम फिल्म के लिए 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो चलेगा, पर किसी को प्यासा रखना ठीक नहीं है। रोहन अब नेहा की तरफ देखता है। नेहा कहती है, नहीं नहीं, मैं तो तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, अब तुम ही जाकर मोटर चलाओ। रोहन चिढ़कर उतरता है और मोटर चलाकर मजदूरों को पानी देने लगता है। रोहन को इतना परेशान देखकर उसका पड़ोसी सुजीत अपनी बालकनी से जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रोहन भाई, आपकी हालत तो कुछ ज्यादा ही टाइट लग रही है। क्या हुआ, मॉल की सेवा में लगे हो क्या? हंसिए मत सुजीत भाई,
हम तो यहाँ ये सोच कर आए थे कि मॉल के पास घर होगा तो ऐश करेंगे, पर यहाँ आकर तो हम ही नौकर बन गए। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, मॉल के पास रहने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। अरे भैया जी, पानी तो आपने दे दिया, पर बिल्डिंग में बहुत धूल उड़ रही है। अगर आपकी छत पर बैठकर हम लोग खाना खा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी आधी फिल्म तो खत्म हो ही गई है, अब क्या ही होगा वहां जाकर। चलिए माँ जी, वापस घर चलते हैं। सब लोग गुस्से में फिल्म का प्लान कैंसिल करके घर के अंदर आ जाते हैं। नए प्लॉट के पास का ससुराल तो नेहा को उसकी नानी याद दिला देता है। सब लोग बुरी तरह चिड़चिड़े और परेशान हो चुके थे। पता नहीं कौन सी घड़ी में हमने यहाँ घर लिया था। 3 महीने हो गए, न चैन से सो पाए न शांति से खाना खा पाए। हर 5 मिनट में कोई ना कोई दरवाजा खटखटा देता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा। ऑफिस में मुझे काम के बीच में नींद आ जाती है, बॉस भी टोकने लगे। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। अरे रोहन, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो सुबह चला जाता है और शाम को आता है। बहू और मुझसे पूछ, दिन भर कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। जमीन के दाम सोने को पार करेंगे ये बोलकर घर लिया था, पर ये किसी ने नहीं बताया कि सोने को तराशने के लिए हमें खुद पत्थर बनना पड़ेगा। असर तो सच में बहुत पड़ रहा है हम सब पर। चिंटू भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और चिड़चिड़ा हो गया। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम वापस अपने पुराने घर चलते हैं ना। जब ये मॉल पूरी तरह बन जाएगा तब हम यहाँ रहने आ जाएंगे। अभी तो यहाँ रहना जानलेवा है। ये कोई हल नहीं हुआ बेटा। और वैसे भी जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं वो क्या इंसान नहीं है? उन्हें भी तो परेशानी होती होगी, पर वो तो डटे हुए हैं। तो क्या हम यहीं रहकर अपनी जान सुखाते रहेंगे? नहीं, बल्कि हम परिस्थितियों के साथ ढलना सीखेंगे। हर जगह रहने का अपना एक तजुर्बा होता है, और यही मान लो कि इस मॉल को खड़ा करने में हमारा भी एक बड़ा योगदान है। कल जब ये मॉल खुलेगा तो हमें गर्व होगा। मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा निकला, पर ये नए प्लॉट के पास वाला ससुराल, तौबा तौबा।